प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रे में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो अम्बे रानी की जय, माता रानी की जय। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हैं उतनी तुम करो। शंकर की आराधना करने से तुम्हारी दुर्गा की आराधना स्वतः ही हो जाती है। इसलिए जितनी अधिक से अधिक आप शिव की आराधना करोगे उतना ही नवरात्रों में माता शक्ति का फल बढ़ता चला जाएगा। अब आप भक्तजन सोच रहे होंगे कि भगवान शिव की आराधना करने से माँ दुर्गा की आराधना कैसे हो जाएगी। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताएंगे। साथ में यह भी जानकारी देंगे कि नवरात्रों में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं। दोस्तों, जब आप शंकर की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं या शिव की स्तुति करते हैं तो आप सर्वप्रथम भगवान शिव पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाते होंगे। और जब यह जल चढ़ता है तो माँ दुर्गा तुम पर अपार कृपा करती है, क्योंकि जहाँ पर शिवलिंग होगा वहाँ पर माँ पार्वती 64 योगिनियों में विराजमान होती है और शिवलिंग भी माता के हस्त कमल पर विराजमान होता है। तो हम जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल शिवलिंग से माता के हस्त कमल पर ही आता है। इससे शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी साथ साथ पूजा हो जाती है। इससे जो भक्त नवरात्रों में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं उनके देवी माँ के नवरात्रे की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इससे आगे दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रों में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं। चलिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव की शिव पंचायत हो रही थी तो माँ दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया। और जब माँ दुर्गा भवानी पंचायत में बैठी हुई थी तो राक्षसों ने उपद्रव मचाया, हाहाकार मचाया। उस समय भगवान शिव माँ भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव को मुस्कुराते हुए जब सूर्य भगवान ने देखा तो वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। भगवान शिव बोले, बोलो आपके मन की शंका क्या है जिसे आप मुझसे पूछना चाहते हो। सूर्य देव ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या है। इसलिए जो भी भक्त मेरे चैनल पर इस कथा को सुन रहा है वो बड़े ही ध्यान से इस कथा को सुनना कि नवरात्रों में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, नवरात्रों में ज्वारे का क्या महत्व है, मिट्टी में जौ के दाने डालकर क्यों उगाया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। ये बातें सूर्य भगवान शंकर से पूछ रहे हैं। दूसरी बात, आप महादेवी को देखकर क्यों मुस्कुराए, आपके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव क्यों आए, क्या कारण है, हे महादेव मुझे बतलाइए। तब दोस्तों देवादिदेव महादेव ने कहा, हे सूर्य नारायण, मेरी शिव पंचायत में मेरे और तुम्हारे अलावा गणेश, विष्णु और दुर्गा भवानी बैठी हुई हैं। इस समय असुर उपद्रव मचाकर, हाहाकार मचाकर सारी पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं। तो फिर इस पृथ्वी को कौन बचाएगा, कौन कैसे बचाएगा। इस बात को ही सोचकर मैं महादेवी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। एक दुर्गा भवानी ही हम सभी को
एवं पृथ्वी लोक को बचा सकती हैं। तभी माँ दुर्गा भवानी बोली, चिंता मत करो। और दुर्गा माँ ने अपने एक केश को ही हाथों से छुआ तो छूते ही कुंड में सुंदर सुंदर ज्वारे उत्पन्न हो गए। माता के इन ज्वारों में इतनी शक्ति थी कि जब तक ये ज्वारे बड़े नहीं हो जाते या प्रबल नहीं हो जाते तब तक कोई भी असुर उपद्रव नहीं मचा सकता और ना ही हाहाकार मचा सकता और ना ही कोई असुर वहाँ प्रवेश कर सकता। तो भक्तों, ये शक्ति थी माता के ज्वारों में। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी माता के ज्वारे होते हैं वहाँ माता सदैव विद्यमान रहती है। वहाँ कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे पुराण और ग्रंथ कहते हैं कि नवरात्रों में कई भक्त मिट्टी की 21 फीट लंबी देवी की प्रतिमा लाते हैं। कोई भक्त 35 फीट ऊंची प्रतिमा लाता है और अपने यहाँ देवी की स्थापना करते हैं। लोग कहते हैं कि हम देवी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। वो देवी के दर्शन नहीं, देवी के असल दर्शन तो वहाँ होते हैं जहाँ नवरात्रों में देवी के ज्वारे बोए जाते हैं। वहाँ भक्त के पाँव रखते ही घर के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, अहंकार दूर हो जाता है, मनुष्य का अभिमान दूर हो जाता है, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जिस घर में नवरात्रों में ज्वारे बोए जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा फटकती भी नहीं है। वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा को कोसों दूर चली जाती है। घर में सुख और शांति का वास होता है और उस घर में और परिवार पर माता की कृपा बरसने लगती है। इसलिए भक्तों, नवरात्रों में माता के ज्वारे अवश्य ही बोने चाहिए। दोस्तों, मेरी यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। बोलो जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे।